पहले तो आप लोग कह रहे थे कि हुकूमत कमेटी बना दे, मुज़ाकरात की तरफ आ जाए तो हम इसको जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है इसको डिले मौखर कर देंगे, इससे हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन अभी भी आप कल तक इसको इसीलिए डिले कर रहे हैं कि पता नहीं बात बनती भी है या नहीं बनती। अभी एक एज ए टूल अभी आप लोगों ने रखा हुआ है सिविल नाफरमानी की तहरीक की, अभी धमकी रखी हुई है आप लोगों ने कि कल अगर कोई बात नहीं बनती तो हम जाएंगे सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। समझना तो ये है कि सीरियसनेस क्या है। जो हम पे इल्जाम था कि हम किसी सियासी डायलॉग की तरफ नहीं आते, तुम सियासी डायलॉग की तरफ आ गए हैं। सियासी डायलॉग जब होता है ये को प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए नहीं होता। ये जो जुल्म ज्यादती है इस गवर्नमेंट ने की है, इनसे को मिन्नत तरला तो हमने करना नहीं है। हम बात कर रहे हैं आइन पर अमल दरामद के हवाले से। हम चाह रहे हैं कि जो इस मुल्क में जुल्म और ज्यादती हो रही है वो अब खत्म होनी चाहिए। लेकिन और डिमांडें बड़ी जायज हैं। यानी मुझे है ना कि जुडिशल कमीशन बनाना, क्या हम कह रहे हैं कि वो हमारी फेवर में रिपोर्ट दे दे? बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कह रहे। और माजी में भी हमने मिसाके जमहूरियत से अगर नहीं सीखा कि सियासी लोगों के साथ क्या करना है, सियासी रवैया क्या रखना है, सियासी कैदियों की रिहाई मांग रही है, तो इसमें ऐसी क्या बात है? आप लोगों ने मुतालिबात की जो ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें ज़ाहिर है 5000 सियासी कैदियों की जो फहरिस्त है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग आप लोगों ने पकड़े हुए उनको रिहा किया जाए, बानी पीटीआई का नाम भी शामिल है। वो हुकूमती लोग तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई ये तो एजेंडे में शामिल ही नहीं है। मुज़ाकरात का ये मतलब थोड़ी है कि जो जराइम किए हैं 9 मई 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उससे आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा या उसमें कोई छूट नहीं मिलनी है, कोई रिहाई जो है एजेंडे में शामिल नहीं है। अच्छा देखिए, तारीखी तौर पर बताएं, हमने कौन से कोई एनआरओ ली है? हमने तो कोई डीले नहीं की ना। हम तो मुल्क से नहीं ना भागे, हमारे तो पीछे रह के एक साथ छोड़ के आप चले जाएं, साइड पे हो जाएं। हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हम कौन सा बात बड़ी वाज़ेह है कि तारीखी तौर पर है इमरान खान के खिलाफ 4 सजाएं दी, 2 नीस्तो नाबूद होगी। साइबर का क्या हाल हुआ, इद्दत का क्या हाल हुआ, तोशा खाना एक जो है वो सस्पेंड हुआ दोनों तो तोशा खाना की सजाएं सस्पेंड हुई है। 190 मिलियन पाउंड केस नहीं बन रहा, जबरदस्ती बना रहे हैं। अब कल फैसला आ रहा तो फैसला नहीं आ रहा। और वो बातें कहां से आ रही है? वो ये जितने भी फैसले मुनीफ फारूक या कोई और एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो आकर बताते थे, और ये भी अब वही कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, हम सिर्फ बताना ये है कि हम चाहते हैं इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। और हम जो 5000 की लिस्ट दे रहे हैं मेरे से ले लें आप। तारीखी तौर पर बता देता हूं कि पंजाब के अंदर 10,000 लोगों के नजरबंदी के ऑर्डर आए थे 2022 में, 2023 में 4787, फिर उसके अलावा सैकड़ों वो 144 का निफाज करना, खंदे के खोद देना, आपके सामने मौजूद 144 का निफाज कर देना, ये सारा कुछ नहीं। आप लोगों का मुज़ाकरात का बेसिकली क्या एजेंडा है कि मुज़ाकरात आप लोगों ने शुरू यहाँ से करना है कि पहले इमरान खान को जेल से निकालें तो बात आगे बनेगी? क्योंकि जाहिर है केसेस तो अब अदालतों में चल रहे हैं, वो इस मुज़ाकराती कमेटी ने तो फैसला नहीं करना उसका। देखिए, इमरान खान इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर है। हाँ। इमरान खान के 9 मई के केसों में जमानतें हो गई हैं, सिर्फ 8 केसों में जमानतें नहीं है, वो हाईकोर्ट में लगी हुई हैं। हमने कोई एहसान नहीं मांग रहा। मसला ये है, जो आप बात समझने वाली है, कि जब इमरान खान की रिहाई करीब आती है उसके बाद पर्चे, यानी अब 26 नवंबर में इमरान खान का क्या ताल्लुक है? 26 नवंबर के केसों में हालांकि शहादतें हुई हैं, जख्मी हुई हैं, गोलियां किनको लगी हैं, यानी सवाल बड़ा वाज़ेह। हम कौन सा कोई एहसान 26 नवंबर में इमरान खान का ये ताल्लुक है कि इमरान खान की कॉल पर ही वो आप लोग एहतजाज के लिए निकले थे ना, यही तो इमरान खान का ताल्लुक है। नहीं देखिए ना, इससे अभी जुर्म साबित नहीं ना कर सकते आप इस बुनियाद पर जेल में तो नहीं रख सकते ना। अच्छा, तो कल जो एतराफी बयानात आए हैं जो 9 मई के 25 लोगों को सजाएं दी हैं, तो क्या वो साबित करता है कि इमरान खान भी उसमें शरीक है? बिल्कुल नहीं। देखिए, वो एतराफी बयान क्या है? वो कह रहे हैं जेल साजी की। वो क्या जेल साजी की भाई? ये और ये इतराफी बयान जितने भी थे, इतना सा खामोश क्यों बैठे रहे हैं? ये बहुत पहले आने चाहिए। और मैं जो कि वकील हूं, इन इतराफी बयान की हैसियत क्या है? एक आपने मिलिट्री कोर्टों के सामने बैठकर एक ऑफिसर के सामने बयान दे दिए। जब इतराफी बयान दिया जाता है तो उसके पैरामीटर हैं, बाकायदा क्रॉस करने का मौका दिया जाता है। आप खाली उनके कह देने से नहीं, और एक मुल्जिम के बयान से दूसरे मुल्जिम के बयान। और कमाल की बात यह है, जो आप जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जिसकी वजह से ये किया, उसके खिलाफ तो अभी ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ।
कमाल की बातें ये हैं। तो ये जितनी मिलिट्री कोर्टों की आपने देख लिया, जीपीएस प्लस का मामला आ रहा है, बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर ICCPR की वायलेशन, हम तो मिलिट्री कोर्टों को या ट्रायल को मानते नहीं है। आप आराम से ट्रायल करें। 9 में अब तक अगर आम अदालतों में ये केस अगर छाते होती तो आम अदालतों में अब तक केस न चला दिए होते। तो ये सिर्फ इतराफी बयान बनाकर, मैं नहीं समझता इसमें पाकिस्तान को बड़े मसाइल लड़ने पड़ने हैं। जो बात समझने वाली है कि मौजूदा हुकूमत जो है अब एस्टैब्लिशमेंट के सर पे जो रखकर खेल रही है ना, वो इसका जाने का वक्त हुआ चाहता है। कैसे, यानी अब देखें ना, ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं, अच्छा, और कई लोग हैं, और ख्वाजा आसिफ वही आदमी है जिन्हें आपके सामने बता देता हूँ। हमें यानी इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट ने 21 साल लगाए, इनको 2 महीने लगाए 17 सीटों से उठाकर इनको 2/3 अक्सरियत दे दी। वो इमरान को भी 2/3 अक्सरियत उस वक्त दे देते ना जब ये कहते थे आरटीएस बिठाया गया इमरान को हराने के लिए। और फिर ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं कि अगस्त 2018 में अगर हुकूमत आई, अप्रैल 2008 महीनों बाद ही एस्टैब्लिशमेंट दूर हो गई थी। ये ख्वाजा आसिफ बताते हैं, खुद कहते हैं। तो ये हमें बेवकूफ बनाने वाली बातें नहीं। अब परेशान इसलिए हो रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट के सर पे रखकर खेल रहे थे, जो कौम को बेवकूफ बना रहे थे, वो अगर मुज़ाकरात की टेबल पे आके ये कन्विंस नहीं कर सकेंगे, मुज़ाकरात में आके इनको बैकफुट पे जाना पड़ना है। आपको लगता है मुज़ाकरात की टेबल पर ये एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर ही आए हैं, इजाजत लेकर ही आए हैं? देखिए क्वेश्चन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को चले एतमाद में भी ले ले। अगर एस्टैब्लिशमेंट का रास्ता आएगा सामने सियासी लोगों के सामने कि एस्टैब्लिशमेंट रोक रही है, फिर तो बात खत्म हो जाएगी। फिर तो जो हम बात कह रहे हैं, तो ये कम से कम हमारी एक इंटेलिजेंट मूव है। उसको अगर आप यूं रखकर सामने रखें कि यहाँ पर आप मुझे ये बताएं, अब नवाज शरीफ कहाँ पे आया हुआ है भाई? वो सबसे बड़ा जमहूरी लीडर है, वो घर क्यों बैठा हुआ है? वो निकल के आए ना बाहर। आसिफ अली जरदारी सब खुल के आए बाहर। यहाँ क्या रह गए हैं? जो एस्टैब्लिशमेंट के परवरदा है, चाहे वो मोहसिन नकवी ले लें, चाहे वो फैसल वाडा ले लें,